नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। 28 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट के डिवीज़न बेंच, जिसमें जस्टिस एम आर शाह थे और जस्टिस बोपन्ना थे, उन्होंने सिक्योरिटी चेक से रिलेटेड एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट पास किया, जो चेक डिसऑनर के केस में ये सिक्योरिटी चेक का डिफेंस लिया जाता है। इस वीडियो को बनाने के पीछे 3 ट्रिगर पॉइंट हैं। पहला कि मेरे एक फ्रेंड ने काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया इस चीज़ को लेकर कि किन किन सिचुएशंस में सिक्योरिटी चेक का डिफेंस कामयाब होता है। दूसरा कि मैंने रिसेंटली एक केस आर्ग्यू किया दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें सिक्योरिटी चेक से रिलेटेड इशू था। और तीसरा कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है जो प्रोबेबल डिफेंस को से रिलेटेड है 138 के प्रोसीडिंग में। तो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों का और बहुत सारे क्वेश्चंस भी मुझे मिले, तो उसमें भी ये क्वेश्चन थे। अब इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप जस्ट यू थिंक अबाउट 2 सिचुएशंस। पहला कि एक पोस्ट डेटेड चेक दिया जाता है, किसी गुड्स के सप्लाई के लिए ऑर्डर प्लेस करते वक्त बायर पोस्ट डेटेड चेक देता है परचेजर, बाद में वो परचेज ऑर्डर को कैंसिल कर देता है और चेक को नहीं डालने की रिक्वेस्ट करता है, बट जिसके पास चेक था वो चेक डाल देता है और वो चेक बाउंस हो जाता है इनसफिशिएंट फंड के केस में। अब क्या इस सूरत में ऑफेंस जो 138 इनेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत बनता है वो बनेगा या नहीं बनेगा? दूसरा सिचुएशन ये है कि एक आदमी लोन लेता है किसी से और लोन के रीपेमेंट के एवज में वो सिक्योरिटी चेक इशू करता है, एग्रीमेंट भी साइन करता है और बाद में जब चेक को प्रेजेंट किया जाता है तो वो बाउंस हो जाता है। और तो क्या इस सिचुएशन में 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ऑफेंस बनेगा या नहीं? ये 2 सिचुएशन है। जहाँ तक पहले सिचुएशन की बात है जहाँ परचेज ऑर्डर कैंसिल किया जाता है, सिमिलर सिचुएशन था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में, जिसका नाम था इंडस एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मैग्नम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, ये 2014 की जजमेंट है, बड़ा कैटेगरिकली कहा कि जिस दिन चेक प्रेजेंट किया गया था उस दिन कोई लॉफुल लायबिलिटी नहीं थी ड्रॉर के चेक देने वाले की, इसलिए वो चेक ऑफेंस नहीं बनता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है और जिसके इसकी बात में मैं अभी डिस्कशन करूँगा उसमें भी इस जजमेंट को रेफर किया गया है। दूसरा सिचुएशन जो मैंने कहा कि लोन रीपेमेंट के केस में अगर चेक दिया गया है तो उसका क्या फेट होगा, सिक्योरिटी चेक दिया गया है तो उसका क्या फेट होगा। तो इसी मुद्दे पर जो 28 अक्टूबर 2021 को जस्टिस बोपन्ना ने जो जजमेंट लिखा उसमें काफ़ी बढ़िया डील किया है, बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ जजमेंट है। इस केस में क्या होता है कि फ्रेंडली लोन 2 करोड़ का दिया जाता है, लोन बैंक ट्रांजेक्शन्स दे दिया जाता है, बाई बैंक दिया जाता है, इवन के एग्रीमेंट साइन होते हैं। उस एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि 1 साल के लिए लोन है और उसके लिए सिक्योरिटी चेक दिया जाता है। 1 साल के बाद जब लोन के रीपेमेंट की डिमांड की जाती है तो जो चेक देने वाला है वो नहीं देता है और अपनी कई वजह बताता है। बाद में उस चेक को प्रेजेंट किया जाता है, चेक डिसऑनर हो जाता है इनसफिशिएंट फंड की वजह से। उसके बाद लीगल नोटिस दिया जाता है और अंत में फिर वो एक कंप्लेन फाइल किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने और मजिस्ट्रेट उस कंप्लेन पे कॉग्निजेंस लेता है। लेकिन जो एक्यूज था वो इस कॉग्निजेंस समनिंग ऑर्डर को वो चैलेंज करता है झारखंड हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट उस ऑर्डर को क्वैश कर देती है, समनिंग ऑर्डर को क्वैश कर देती है। हाई कोर्ट का ये कहना था जो चेक इशू किया गया था वो सिक्योरिटी के तहत था और इस वर्ड का मेंशन भी है एग्रीमेंट का जो पार्टीज़ के बीच में है, तो वो कवर नहीं होता है 138 के दायरे में और इसलिए वो केस बनता नहीं है। श्रीपति सिंह जिन्होंने लोन दिया था और जिनके फेवर में चेक था, उसके बेटे हैं गौरव सिंह, वो फिर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस केस का नाम होता है श्रीपति सिंह थ्रू एलार्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड और ये क्रिमिनल अपील नंबर है 1269-1270/2021। जो कंप्लेनेंट का एडवोकेट होता है उसका ये कहना था कि चेक पे सिग्नेचर एडमिटेड है, चेक एडमिटेड है और जो लोन ट्रांजेक्शन हुआ है वो एडमिटेड है, तो 138 में ये केस कवर होता है और हाई कोर्ट ने गलत किया है समनिंग ऑर्डर को क्वैश करके। जो एक्यूज्ड के काउंसिल होते हैं उनका ये आर्गुमेंट होता है कि चूँकि ये चेक जाहिर तौर पे सिक्योरिटी के रूप में दिया गया था, इसलिए इसको हम नहीं कह सकते कि ये लीगली
इन्फोर्सेबल कोई लायबिलिटी है उसके एवज में इशू किया गया। और ये डे टू डे एक रेगुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन का चेक है, इसलिए ये एट बेस्ट एक सिविल लायबिलिटी बनती है, क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती है। और उसके इस आर्गूमेंट को हाईकोर्ट ने स्वीकार भी किया था। तो अब हमारे सामने जो सवाल है, या सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सवाल था वो कि क्या चेक अगर सिक्योरिटी के तौर पे दिया गया है तो क्या वो प्रेजेंट किया जा सकता है रिकवरी के लिए, जो लीगली रिकवरेबल डेट है या जो उसकी लायबिलिटी है एक्यूज की उसके रिकवर के लिए। या इसको दूसरे शब्दों में कहें कि क्या 138 के तहत जो ऑफेंस होता है डिसऑनर ऑफ चेक का, वो सिक्योरिटी चेक के केस में के डिसऑनर होने पे लागू होता है या नहीं होता है। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 5 बड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, पॉइंट कंक्लूड किए, या ये कह लें कि 5 पॉइंट्स हैं जो रेशियोज हैं इस पूरे जजमेंट का, जो सिक्योरिटी चेक से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। पहला पॉइंट हम ये लिखें कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कैटेगरिकली कहा कि हर एक बार जो चेक दिया जाता है सिक्योरिटी के तौर पर, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में उसको हम एक केवल पीस ऑफ पेपर नहीं मान सकते। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेज में उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, मगर लेकिन कई बार जो सिक्योरिटी चेक है वो मैच्योर होने पे अगर उसको प्रेजेंट किया जाता है तो 138 के दायरे में वो आएगा। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, ये भी बहुत बढ़िया क्लियर किया कि जो सिक्योरिटी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग सेफ, कि आप किसी को सेफ कर रहे हैं उस चेक के द्वारा, किसी पेमेंट को लेकर जो आपने प्रॉमिस किया है या जो आपकी जिम्मेवारी है उस पे करने की। तो एक तरीके से जो चेक है वो एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है आप पे, और पार्टीज़ पे, और पार्टीज़ को बाउंड हैं उस ऑब्लिगेशंस को पूरा करने का। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि अगर ये चेक टाइम बार्ड हो जाता है, या चेक जो पेमेंट किया गया है वो उसका जिस पेमेंट के लिए दिया गया है वो पे कर दिया जाता है, या आपस में कोई ऐसी एग्रीमेंट कर ली जाती है जो सिचुएशन को बदल देती है, तो इस सिचुएशन में सिक्योरिटी चेक 138 के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन ये पार्टी का जो एक्यूज का डिफेंस है और उसको डिफेंस अपने कोजेंट एविडेंस से प्रूव करने होंगे, तभी जाकर वो इस डिफेंस को ले सकता है। अदरवाइज चेक मैच्योर हो गया प्रेजेंटेशन के लिए तो प्रेजेंट किया जाएगा, और उसके प्रेजेंटेशन पे उसका ऑनर नहीं हुआ तो 138 के दायरे में आएगा। मीन्स चौथी बात जो बड़ी कैटेगरिकली कही कि अगर मैच्योर हो जाने पे लोन का पीरियड अगर चेक को प्रेजेंट किया गया है तो वो 138 के दायरे में आएगा। पांचवी चीज़ कही कि केवल 2 सिचुएशंस हैं जिस केस में आप सिक्योरिटी चेक को इस दायरे से बाहर निकाल सकते हैं, या तो अपने जो ऑब्लिगेशन है उसको प्रायर डिस्चार्ज कर दीजिए चेक के मैच्योर होने के पहले, या आपस में कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लीजिए जैसे सिचुएशन अल्टर हो जाए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि वो चेक प्रेजेंट नहीं किया जाना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया, और सबसे जो मेन चीज़ क्लियर किया कि कोई भी सिक्योरिटी चेक का जो इशू है वो केवल एक्यूज के पास एक डिफेंस के तौर पे अवेलेबल है, और उसको वो डिफेंस अपना प्रूव करना है। तो जो हाई कोर्ट ने इस श्रीपति सिंह वाले केस में समनिंग ऑर्डर को क्वैश करा था उसको सेटिसाइड किया और कहा कि इस हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर डिफेंस लिया गया है एक्यूज के द्वारा तो उसको ट्रायल में प्रूव करने का मौका मिलेगा, आप समनिंग ऑर्डर क्वैश नहीं कर सकते। और एक बात और कही सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई जब आप पहले ही कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी चेक है तो कहीं ना कहीं इसका इम्प्लाइड है कि कोई ना कोई आपकी लायबिलिटी थी तभी आपने सिक्योरिटी चेक इशू किया, तो वो आस्पेक्ट जो लीगली रिकवरेबल डेट और लायबिलिटी की है वो तो इस्टेब्लिश हो रही है। मेरा टेक इस केस में ये है कि जो सिक्योरिटी चेक है ये आपके पास किसी भी एक्यूज के पास डिफेंस के तौर पे अवेलेबल है, तो लीगल नोटिस के रिप्लाई में भी ये चीज़ आनी चाहिए, और उसके बाद आपको अपना कोजेंट एविडेंस तैयार करना होगा कि सिक्योरिटी चेक क्यों 138 के दायरे से बाहर होना चाहिए, और क्या ऐसे डेवलपमेंट हुए जिसकी वजह से आपने उस चेक का को स्टॉप पेमेंट कराया या वो डिसऑनर हुआ। अगर आपने डिफेंस को प्रूव करते हैं तो कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगी, बट ये सभी चीज़ ट्रायल का है। हाई कोर्ट का समनिंग ऑर्डर क्वैश करना गलत था। होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया, और ये एक एस्पेक्ट पे क्लियर करता है सिक्योरिटी चेक के एस्पेक्ट पे। आपके जो भी इश्यूज़ हैं
जैसे आप और हमेशा हमसे शेयर करते हैं, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, जिसको कि मैं अपने वीडियोज़ में क्लियर करता रहूँगा। थैंक यू। नमस्कार।